आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको यौन संचारित होने वाले रोग STS सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के बारे में बताऊंगा और आपको समझाने के साथ साथ उसके लिए एक खूबसूरत बढ़िया नोट्स भी है। इसको आप उतारकर अपना बढ़िया से नोटबुक पर उतारेंगे। हमारे पहले लेक्चर को सुने। ये बच्चों बायोलॉजी के 4th चैप्टर का भाग है। 4th चैप्टर जैसा आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया। ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर का नाम है, जनन स्वास्थ्य, और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया। अब आज सेकंड लेक्चर है यौन संचारित होने वाले रोग। पहले तो आप समझे कि यौन रोग किसे कहते हैं, सेक्स डिजीज किसे कहते हैं। जो पहले यौन जनित संक्रमण से ग्रस्त किसी व्यक्ति से सेक्सुअली इंटरकोर्स करने वाले व्यक्ति को लग जाते हैं, पुरुषों या महिलाओं दोनों में ही प्रभावित करते हैं। इसे STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग कहते हैं। हम समझते हैं, अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको पूरा नाम STD का पूरा नाम देखें, यौन जनित बीमारी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगला इसको ये भी कर सकते हैं STI, यौन जनित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये कितने प्रकार का होता है, एक ग्राफिक द्वारा हम दिखाएं। वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब जैसे वायरल इन्फेक्शन HIV एड्स वर्ड्स, और बैक्टीरियल है गोनेरिया सिफिलिसिस, और सारे हैं। नेक्स्ट आप देखिए ग्राफिक में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं, वायरल द्वारा होते हैं। इसमें हर्पीस, जीका फीवर, हेपेटाइटिस, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन, और इसके बाद देखिए HIV और पैपिलियोमा वायरस। तो ये तो हुए वायरस जो रोग। अगर आप तीसरे ग्राफिक में देखो, जो इस अपने लेक्चर में हम लेंगे, बताएंगे, जिसके बारे में, जिसके कारण और लक्षण, बचाव, इलाज के बारे में बताएंगे, वो है एड्स, पैपिलियोमा, क्लेमाइडिया, सिफिलिसिस, गोनोरिया, हार्पिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपके अब देखिए प्रमुख यौन संचारित रोग हमने ऊपर ग्राफिक में दिया, तो यहाँ पर भी देख लें। बैक्टीरिया से संचारित होने वाले जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं वो है क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ट्राइकोनियासिस और सिफिलिसिस। इसका उपचार मोस्टली एंटीबायोटिक द्वारा किया जाता है, जो सफल भी हो जाता है। वायरस जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग मानो पैपिलियो वायरस, HVP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, HIV, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस HSV, और हेपेटाइटिस B। यौन
रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह ठीक नहीं किया जाता है। जो वायरस संचारित रोग है, वायरस द्वारा होता है, वो जो है पूर्णतः ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको उपाय सोचना पड़ता है, बचना पड़ता है। अभी HIV का देखिए बारे में बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एड्स एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो रोग होता है उसको एड्स रोग कहा जाता है। और जो कारण है इसका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये सुरक्षित क्षमता को कमज़ोर कर देता है। वायरस यह बीमारी होती है, इसे HIV कहते हैं। मुख्य रूप से खून में पाया जाता है, लेकिन अन्य द्रव जैसे वीर्य, यौन स्राव, माँ के दूध में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ HIV पाया जाता है उसका जिक्र इसमें। HIV कारण किस कारण से होता है? ये सिरिंज, असुरक्षित यौन, गर्भावस्था, माँ के बच्चे में संक्रमण, ये कारण है जिसके द्वारा HIV फैलता है दूसरे के शरीर में। HIV का सिम्टम लंबे समय तक बुखार, किसी भी कारण से वजन का घटना, थकान आना, डायरिया, अवसरवादी संक्रमण या अन्य लक्षण। प्रतिरोधक क्षमता शरीर का कम हो जाता है। HIV संक्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों इसके लक्षण वर्षों तक दिखाई नहीं देते, फिर भी जब इन लोगों को इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ने लगती है, संक्रमण लग जाते हैं, तो कहते हैं इसे एड्स हो गया है। मैंने धीरे धीरे होता है, जल्द तुरंत नहीं दिखाई देता है। अगला है गोनोरिया। बच्चों, गोनोरिया एक यौन संचारित सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जो नेसेरिया गोनोरिया या गोनोकस बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया देखिए, इसे दी क्लैप के नाम से भी जाना जाता है। गोनोरिया ये होता है कैसे? सेक्सुअली संपर्क में आसानी से फैलने वाला रोग है, जिसे सुजाक के नाम से भी जाना जाता है। गोनोरिया को सुजाक भी कहा जाता है, इसको ध्यान देंगे। मूत्रशोथ में जलन, इसके जब हो जाने पर जलन, पेशाब में दर्द, गूदा और गुदा मार्ग पर संक्रमण हो सकता है। जैविक प्रक्रिया से आँखों, गले, जोड़ संक्रमण हो जाता है, और जिसमें गंभीर सूजन आ जाता है गोनोरिया से। गोनोरिया के लक्षण, सिम्टम्स देखिए। गोनोरिया में पुरुषों में का सबसे आम लक्षण मूत्र में सफ़ेद रंग का स्राव, मूत्र मार्ग में सफ़ेद रंग का स्राव होता है। अन्य लक्षणों में पेशाब करते समय जलन, अंडकोश सूजन, यौन समस्या हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं में लक्षण नहीं होते। यदि लक्षण होते हैं तो अक्सर हल्के। इन लक्षणों में पेशाब करते समय जलन, पीरियड में बीच ब्लीडिंग, सामान्य से अधिक यौन स्राव, सेक्स के दौरान। तो ये गोनोरिया का सुजाक का लक्षण है। इससे बचाव करने का उपाय है। ये बचाव के लिए जो है इसके सुरक्षित कम हो जाता है, सुरक्षित सेक्स करना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को एंटीबायोटिक पर्याप्त उपचार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से यदि इसका नहीं किया जाता है तो किडनी भी फेल हो जाती है इससे, और इसका जांच आसानी से करके और इसको ठीक किया जा सकता है। क्लैमाइडिया, अगला देखिए क्लैमाइडिया है। क्लैमाइडिया एक यौन संचारित संक्रमित रोग है। क्लैमाइडिया ट्रोकैमेटिका नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। महिला में प्रजनन प्रणाली को गंभीर अस्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।
क्लैमिडिया संक्रमण के कारण, क्लैमिडिया संक्रमण का कारण क्या होता है? संक्रमित व्यक्ति किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध या यौनिक गुदा मुख मैथुन क्लैमिडिया संक्रमण के कारण है। क्लैमिडिया संक्रमण प्रायः गोनोरिया के साथ होता है। क्लैमिडिया के कारण महिलाओं की सूंड प्रदान रोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है, जिससे फैलोपियन ट्यूब में क्षति, बाझपन समस्या पैदा हो जाती है। एक गंभीर रोग पैदा हो जाता है महिलाओं को। क्लैमिडिया के लक्षण देखिए, पेशाब में जलन, लिंग या यौन की मुख से स्राव, बुखार आना, 1 या 2 अंडकोश में दर्द या सूजन। अब इसका उपचार देखिए, क्लैमिडिया का उपचार देखिए। क्लैमिडिया का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ क्लैमिडिया का संक्रमण उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से किया जा सकता है। तो और सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें। तो ये जो है मुख्य हुआ। तीसरा है हार्पिस बीमारी। हार्पिस डिजीज क्या है ये देख लीजिए पहले। हार्पिस संक्रमण हार्पिस सिफिलिक्स वायरस HSV के कारण होता है। ये HSV फर्स्ट प्रकाशक ओठों, मुंह, चेहरों संक्रमण से जुड़ा होता है। HSV2 संक्रमण जननांग के घावों को जुड़ा होता है, सेक्सुअली संपर्क से फैलता है। यदि माँ को सबसे पहले संक्रमण है तो यौन मार्ग, स्राव और नवजात शिशु में फैल जाता है। इस रोग के संक्रमण कटी फटी त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन से होकर वायरस प्रवेश कर जाता है। यह वायरस शरीर के अंदर तंत्रिका और त्वचा के अन्य तहों तक फैल जाता है। इसके लक्षण क्या है? हार्पिस रोग के हार्पिस सिम्टम्स क्या है देखिए, जनन अंगों पर घाव, बुखार, यौन स्राव, गले में सूजन और कुछ मामलों में स्मृति हार्पिस। इलाज इसका क्या कर सकते हैं? गोनोरिया का इलाज, किसी खुले घाव के सीधे संपर्क में रोग संक्रमण जोखिम कम लिया जा सकता है। कंडोम का प्रयोग करिए, सेक्स सुरक्षित करिए और जिससे खतरा कम हो जाता है। एंटीवायरल दवाओं का प्रयोग किया जाता है, एंटीवायरल दवा। और नेक्स्ट है ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस संक्रमण। ये वायरस से होने वाला ह्यूमन पेपिलियोमा, ये वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलिया वायरस HPV। इन्फेक्शन जिसे सामान्य जननांग मस्से कहते हैं, ये इन्फेक्शन होता है। इस सबसे आम यौन संचारित संक्रमण STI है। ह्यूमन पेपिलियो वायरस के कई अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार जननांग का मस्सा, कैंसर सहित कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जननांग मस्से ह्यूमन पेपिलियो वायरस संक्रमण पेपिलियो वायरस के कारण बनते हैं, जिसे त्वचा पर म्यूकस मेम्ब्रेन व छोटी फुंसियाँ पैदा हो जाती है। तो ह्यूमन पेपिलियो वायरस क्या करता है? जनन पर फुंसियाँ हो जाती है मस्से जननांगों पर ना, और नम जिससे अधिक पैदा होते हैं। लाल रंग की गांठों शक्ल में अलग अलग झुंड में दिखाई देते हैं। महिलाओं में ह्यूमन पेपिलियो वायरस योनि और सर्विक्स पर हमला करता है। यह सर्विक्स कैंसरकारी परिवर्तन हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? जननांग के ऊपर मस्से गांठें, जननांगों में सूजन और जननांग वाली हिस्सों में खुजली, यौन में स्राव। तो ये ह्यूमन पेपिलियो वायरस हो गया। देखिए कारण इसका ह्यूमन पेपिलियो वायरस का कारण है। अब नेक्स्ट आप देखो इसके बचाव क्या है ह्यूमन पेपिलियो वायरस के? घाव के उन्मूलन आधुनिक उपचारों में ट्राइक्लोरिया एसिटिक एसिड पोडोफिलम दवाई का नाम है। संक्रमण रोकथाम के लिए किया जा सकता है इसका।
और रोकथाम के लिए क्या है, पार्टनर के साथ परस्पर एक विवाह ही एक संगिनी के साथ सेक्सुअल संबंध रखना चाहिए। एक के साथ सेक्सुअल संबंध रखना, दोनों पार्टनर रोग मुक्त नहीं हो जाते तब तक सेक्स नहीं करना चाहिए। फिर कंडोम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही ढंग से लगातार कंडोम का इस्तेमाल यौन जनित संक्रमण ग्रहण करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लक्षण दिखाई देने पर यौन जनित संक्रमण का पता लगाने के लिए नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। तो इस तरह से एसटीडी के जो जोखिम है उसको हम कर सकते हैं। तो अभी आप देखें एसटीडी के रोग के लक्षण और रोगों के जो प्रकार, तो ये सब जो है आप यदि उसके साथ ही हम संबंध करते हैं, सुरक्षित एवं संबंध, तो एसटीडी से सुरक्षित रह सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं उसके फैलाव को। तो एसटीडी का कारक क्या है, जोखिम, असुरक्षित यौन संबंध, जिसके पास ओरल सेक्स और कई भागीदारों के साथ यौन संपर्क, ये प्रमुख कारण है जिसके कारण एसटीडी रोग फैलता है। एसटीडी के इतिहास, यौन क्रिया में संलग्न होने के लिए मजबूर होना, शराब दुरुपयोग, मनोरंजन दवाओं का उपयोग और इंजेक्शन लगाने वाली दवाएं। आजकल आप देखते हैं ये युवकों में ज़्यादा हैबिट हो रही है, जिसके कारण भी होता है। और अगला कारण है आयु। 15 से 24 वर्ष के आए लोग नए यौन संचारित रोगों के लगभग आधे का योगदान करते हैं। आधे से अधिक में फैल जा रहा 15 से 24। ये स्टडी जटिलता, इसका जटिलता, यौन संचारित रोग का जटिलता क्या, देखिए बाझपन और स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दाएं, श्रोणि सूजन की बीमारी PID जिसको कहते हैं, श्रोणि में असुविधा, गर्भावस्था की जटिलता, HBP से संबंधित सर्वाइकल और रेक्टल कैंसर, दिल की बीमारी, आंखों में सूजन, ये रोग हो जाते हैं एसटीडी रोग से। जिसके एसटीडी के रोकथाम के लिए एक समग्र प्रयास की ज़रूरत होती है, जिसके लिए किसी नए साथी के साथ किसी भी यौन गतिविधि शामिल होने से पहले उनके यौन अतीत के बारे में ईमानदारी से बात करें। एसटीडी के लिए नियमित रूप से परीक्षण करवाएं, खासकर यदि आप नए साथी हैं। तरल पदार्थ माध्यम से फैलने वाला यौन संचारी रोगों में मदद करने के लिए यौन गुदा, मुख और मैथुन उचित तरीके से कंडोम का प्रयोग करें। डेंटल डैम ओरल सेक्स से बचने में मदद कर सकते हैं। HIV, हेपेटाइटिस B का टीका लगवाने पर विचार करें। यदि आप HIV विकसित होने का अधिक जोखिम है तो दैनिक आधार पर PrEP दवा लेने का विचार करें। ये है रोकथाम जिसके द्वारा एसटीडी रोग से बचा जा सकता है। महिलाओं में यौन रोग कैसे रोकें, ये देखिए विशेषज्ञों द्वारा बताया। स्तन दर्द परेशान स्त्री रोग विशेषज्ञ कैंसर के खतरे रोकने के लिए अपने स्तनों की जांच करवाएं। पेप स्पीयर टेस्ट होता है, जिसमें इस टेस्ट से गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जाता है। सामान्य स्वच्छता, संक्रमण से बचने के लिए योनि गुदा को किसी भी विदेशी उत्पाद से धोने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैमोग्राम, स्तन कैंसर का निदान करने के लिए डॉक्टर मैमोग्राम की प्रक्रिया करता है। अब ये सब हैं यौन संचारित रोग को कैसे रोक सकते हैं। डॉक्टर द्वारा आमतौर पर सुझाव दिया जाता है कंडोम का उपयोग करें और स्वच्छता पर ध्यान दें। बच्चों, आज के लेक्चर में फोर्थ चैप्टर बायोलॉजी के फोर्थ चैप्टर का आज का लेक्चर एसटीडी रोग के बारे में हमने आपको व्याख्यात किया है। इसको आप ध्यान से सुने होंगे, पढ़ें और अपने नोटबुक पर उतारें। और बच्चों, इसको सब्सक्राइब
अवश्य कर दें, लाइक भी करें, जिससे हमारा हर लेक्चर आपके चैनल पर आपके मोबाइल में अपने आप प्राप्त होता रहे और आप जो है इसका अध्ययन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।